कहा मौला हम क्या आपको सुनाएं, आपको तो सब मालूम है। इमाम ने कहा ठीक है, लेकिन हम तुम्हारी जबान से सुनना चाहते हैं, तुम्हारी जबान से सुनना चाहते हैं। तो कहा मौला वो जो है जय्यद जो आलिम था वो अपना बता रहा था, लोग सवाल कर रहे थे, हम भी दूर पीछे बैठे हुए थे। हमने कहा सबसे आप बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो हमारा भी एक सवाल है। कहा कि बताओ। कहा कि हमने उनसे सवाल किया कि हम भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। तो कहा करो जो सवाल करना हो। कहा हमने सवाल किया, ये बताइए कि आपके पास आंख है? सवाल है, वाह जी मामूली सवाल है ना, फोड़ा सवाब, आंख है, आंख तो है, और जो है सवाल कर रहे हैं इस तरीके से, आंख है। सही हमारा सवाल होगा, है ना, बोढ़ा ही मामूली सवाल होगा, बहुत दकीक सवाल नहीं होगा, कुछ अपनी जबान में बोल रहे हैं ना, तो ऐसे ही भोला भाटा सवाल होगा, अगर दे सकते हैं जवाब दे दीजिए। ठीक है चलो, आंख है, आंख से क्या करते हैं? आंख से मालूम कर लेते हैं कि ये इमामबाड़ा है, ये जंगीपुर है, ये फला साहब है, ये फला, अच्छा नाम नहीं लेंगे, नाम लो, चार खुश होते 10 नाराज है ना, ये फला साहब है, ये फला साहब है, ये फला साहब है, ये फला रंग का लिबास पहने हुए, फला रंग का लिबास पहने हुए। आंख है तो आंख के जरिए हम पहचान लेते हैं। कहा अच्छा, फिर सवाल किया, कहा अच्छा नाक है? कहा इससे क्या करते हैं? अजीब सवाल है, कहा पहले ही कह दिया, ऐसे ही सवाल होगा, मोटा मोटा मामूली सवाल। कहाँ सुनते हैं मालूम हो जाता है ये बदबूदार है, खुशबूदार है ना, ये मसलन जो है बिरयानी है, कबाब है, पहले बोल दिया, अपनी जबान में हम बोल रहे हैं ना, उन्हें कहिएगा कबाब भूसा होता था, कहाँ ये सब है ना, तो ये है वो है, इससे जो है हम मालूम कर लेते हैं बेहतरीन चीज़ है और नहीं है। तो कहा कि अच्छा, फिर कहा कि इससे सुन के मालूम कर, जबान? कहा जबान भी इससे ही मालूम हो जाता है, शीरीनी है, तमाम चीज़ें। कहा आवाज़? कान? कहा कान के जरिए भी हम पहचान लेते हैं, कान के जरिए सुनते हैं कि ये फला चीज़ है, या इमामबाड़े के दरवाजे पे सुन लेगा, कहा अच्छा यही पढ़ रहे हैं, होता है ना, पहचान गए, तो पहचान के बताने की जरूरत नहीं, आवाज़ से अगर नहीं देखा, दीवार के पीछे है तो आवाज़ से 2-4 मजलिस सुना है तो पकड़ लेगा ना, कहेगा अरे यही पढ़ रहे हैं, हो गया, समझ गया। तो कहा कि इससे सुन के पहचान जाते। पूछा हाथ? कहाँ हाथ भी है? क्या इससे क्या कहा मालूम हो जाता है ये सख्त है, ये नरम है, ये गर्म है, सब ये सब जो है हाथ के जरिए जो है मालूम हो जाता है। अच्छा ये बताइए दिल है? कैसी बात कर रहे हो? दिल अगर किसी का दिल 2 मिनट रुक जाए क्या होगा, है ना, फौरन भागेंगे दौड़ेंगे, आधी मजलिस हो जाएगी, है ना, खुदा न करे फौरन जो है भाग दौड़ करें, 2-4 मिनट दिल रुक जाए, खत्म। तो कहा दिल है? कहा कैसी बात करें, दिल नहीं, ऐसे कैसे दिल नहीं? कहा दिल से क्या करते हैं? कहा ये आंख देखती है तो ये दिल फैसला करता है, ये वाला बहुत दकीक वाकया है। आंख देखती है तो ये दिल फैसला करता है ना, कान से सुनते हैं तो ये दिल फैसला करता है किसकी आवाज है। जबान मुंह पे अगर कुछ रखते हैं तो ये दिल फैसला करता है, या क्या बोलना है दिल फैसला करता, सुनते हैं तो दिल फैसला करता है। कहा कि बगैर दिल के ये जो आज़ा है, कहा नहीं, बगैर दिल के आज़ा काम नहीं कर सकते। तो कहा जब बगैर दिल के ये आज़ा नहीं काम कर सकते तो बगैर इमाम की दुनिया कैसे चल सकती है? तो इमाम ने कहा कि अच्छा ये बताओ साहब, ये सब आ कैसे गया तुम्हारे ज़हन में? कान और नाक ये सवाल किया। मौला ये आपकी सोहबत का असर है। कहा नहीं अच्छा, ये जो तुमने कहा है ना, ये जो है सूफ़े इब्राहिम और मूसा में लिखा हुआ है और तुम्हारे ऊपर इल्हाम हुआ है। देखिए इल्हाम हर एक पे होता है, आप पे भी होता है, तो तफसीली बात नहीं है, मिसाल छोटी इल्हाम उसी तरीके से, कली की रोशनी एक मोमबत्ती की रोशनी है, फर्क है ना, फर्क है ना, उसी तरीके से अलग अलग इल्हाम होता है। मासूमीन का वो अलग है, जो आम इंसान इस तरीके से वो अलग है। वही मोमबत्ती अगरबत्ती एक जहन पे रख लीजिए, एक मरकरी रख लीजिए, वही फर्क है। लालटेन क्या गैस वगैरह जो वो गैस को पहले ज़माने में जाइएगा 10 साल पहले, वो सब रोशनी फर्क होता है ना, वो फर्क है। हाँ ये जो है तुम्हारे ऊपर इल्हाम हुआ है, और ये तमाम चीज़ें जो है ये सवालात सूफ़े इब्राहिम और मूसा में लिखा हुआ है। और इमाम ने बताया कि देखो जो तुमने कहा, यानी ये खुदा की तरफ से इल्हाम हुआ, तो मालूम ये हुआ कि जो अहले बैत का चाहने वाला होता है वो जुर्रतमंद होता है, वो जो है घबराता नहीं, हर मसले का जवाब देता है। सलवात पढ़ते अगर इंसान जो है यानी दिल से, सिद्क दिल से अगर इमाम को पुकार रहा है,
तो ऐसा नहीं है कि बहुत से आप सुनते रहते हैं ना कि बाद में ज़हूर इमाम का ज़हूर हो जाएगा, कहेंगे अरे ये तो अमीर इंसान जो है, पढ़िए भाई, मतलब पढ़िए। ये एक शख्स था, गरीब था, गरीब परेशान हाल था, लकड़ी उकड़ी चुनता था बेचारा, नहीं गुलाम था, लिबास भी ढंग का नहीं था। एक रोज गुजर रहा, बादशाह के दरबार के सामने से गुजरा, उसकी नजर पड़ गई बादशाह की लड़की को। और जब लड़की की नजर पड़ गई, देखा हसीन खूबसूरत लड़की। अब उसके बाद जो है दूसरे दिन परेशान उसके वजीर से कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। वजीर ने कहा कि तुम्हारे पास ढंग का लिबास नहीं है, रहने की जगह नहीं है, ऐसा मालूम हो रहा है एक हफ्ते मुंह नहीं धुले हो, ऐसा लिबास कुछ है नहीं, तुम क्या सोच लिया बादशाह की लड़की से शादी करोगे? कहा बस करा दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। कहा कोई रास्ता नहीं है, गरीब आदमी न शक्ल न खुश है, शादी कैसे हो? कहा कुछ आप ही कर सकते हैं वजीर साहब। वजीर ने कहा ठीक है तुम्हारी शादी करा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा ऐसा करो कि तुम जो है पहाड़ी पे चले जाओ, कार में अपना बना लो एक हुजरा टाइप, इबादत करो, खूब नमाज पढ़ो। बादशाह से फिर कहेंगे कि बादशाह सलामत, आपकी लड़की भी माशाअल्लाह जवान हो गई है, शादी हो जाना चाहिए। तो बादशाह उससे कहेगा कि बताओ कोई लड़का बेहतर हो, तो हम कह देंगे बहुत बड़ा आबिद है, बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, इबादत गुजार है। अच्छा रास्ता दिए। हाँ, लिहाजा जो है इस तरीके से कहेंगे। लेकिन हम पहुंचेंगे हम लोग, जब एक बार आवाज देंगे तो फौरन लब्बैक न कर देना, नमाज तो उतार के भाग नहीं, पढ़ते रहना। एक बार आवाज दे पढ़ते रहना, बोलना ही नहीं। दूसरी बार आवाज दे फिर भी मत बोलना, 3-4 बार जब आवाज दे तब बोलना जी हुजूर। इन्हें पहली बार में बोला दौड़ते चले, कहा ठीक है। अब उसके बाद जो है अपना घर में नमाज पढ़ने लगा, उजरा पहाड़ी पे बना लिया। सुनिए नतीजा, सुनिए जवानों के लिए, बना लिया और रात दिन जो है इबादत करने लगा। अब एक दिन जो है ये वजीर और बादशाह गुजर रहे थे, यही जिक्र हुआ शादी का। वजीर ने कहा कि बहुत नेक मुत्तकी इबादत गुजार, दिन रात इबादत करता है, लिहाजा बेहतर ये है कि आप इससे शादी कर दीजिए। बादशाह ने कहा उससे बुला, गुलाम को बुला, आबिद को बुला। ये गया, वजीर आवाज दे रहा है बाहर से, आ जाओ, लेकिन आवाज पड़ा। फिर 2-3 बार आवाज दिया, वो इबादत कर रहा है, उसने नहीं। फिर जो है खुद बादशाह आगे बढ़ा और बादशाह ने आवाज दी, लेकिन फिर भी नहीं सुना, वो जो है इबादत कर ही रहा। सब वापस चले। अब 1-2 दिन के बाद जो है ये मिला, तो वजीर ने कहा तुम्हारा काम हमने बना दिया था, सब बेकार कर दिया, इतनी मेहनत की। हमने कहा था 1-2 आवाज पे ना सुनना, उसके बाद जो है लब्बैक करना, हम आवाज पे आवाज दे रहे हैं, बादशाह भी आवाज दे रहा है, फिर भी नहीं सुने। कहा जब अल्लाह की झूठी नमाज पढ़ने पे बादशाह दरवाजे पे आ सकता है, हकीकी इबादत करेंगे तो फिर क्या होगा? इस मंजिल पे होंगे हकीकी इबादत। मौलाए कायनात नमाज पढ़ रहे हैं, पाँव से तीर निकाल दिया गया, खबर नहीं। अगर जो है इंसान इखलास के साथ, खुलूस के साथ अगर अमल अंजाम दे रहा है, खुलूस, देखिए खुलूस की भी कई किस्में हैं। एक किस्म और है ना, एक किस्म सुना दे आपको, उमूमी बात है, कई दो जनरल भी आपको भी इखलास की सुनिए, यहीं पे खत्म कर देंगे। पढ़िए। तो इखलास की कई किस्में हैं। एक मरतबा जो है एक जगह पे 3 अफराद मिलकर मस्जिद बनाए, इब्राहिम व मूसा और एक का नाम जो है खलील या ईसा नाम का, 3 आदमी मिलकर बना। गए अपना जाके किसी हाफिज जी को पकड़ लिया, पकड़ा, कहा कि चलिए हम इमामत करिए, मस्जिद बनाए, आपको इमामत करना है। हाँ ठीक है। ये आए और आने के बाद अपना नमाज शुरू कर दी, लेकिन आदत थी सब इसमें सूरह पढ़ते थे। आखिर में इब्राहिम व मूसा है, आखिर में नमाज पढ़ते थे, आखिर में इब्राहिम व मूसा, इब्राहिम व मूसा, और इनका नाम ही नहीं।
सोचने लगे 3 आदमी मिल के पैसा दिए, 2 ही का नाम ले रहा है, हमारा नाम क्यों नहीं ले रहा। अब ये परेशान हुए तो अब जो है इब्राहिम मूसा का सिर्फ नाम आ रहा, तो ये जो थे ईसा नाम था इनका, जो भी सहन पे बैठा लीजिए। तो कहा कि चलो दावत कर देते, हाफिज जी की दावत की। दावत में जब खा चुके तो कहा कि थोड़ा हमारा नाम लेके भी दुआ करा दीजिएगा, है ना। कहा ठीक है दुआ करा देंगे, बेचारे समझे ही नहीं, दुआ कर देते। फिर नमाज में वही आदत पढ़ते थे, इब्राहिम और मूसा, आखिर में है ना इब्राहिम और मूसा। कहा कल दावत की थी और कहा नाम लेकर फिर वही 2 का नाम ले रहे, पैसा तो 3 आदमी ने दिया, 2 ही का नाम ले रहे, हमारा नाम क्यों नहीं लेता। फिर जो है कहा कि हमारा नाम लेकर दुआ कर दीजिए, कहा कर देंगे, फिर नहीं नाम लिया। कहा अच्छा एक दिन और दावत कर दे, फिर दावत की। जब खड़ा हो चुके तो मारा हाफिज जी को 2-4 हमारा भी नाम तो खाली इब्राहिम और मूसा, हमारा नाम क्यों नहीं लेते, ईसा का नाम हमने भी पैसा दिया। अब जो है ये आए दूसरे दिन, रात में पीट गए थे हाफिज जी, अब जो सुबह में आए तो अब कहा इब्राहिम और मूसा वही सा। अब नमाज जैसे खत्म हुई लोगों ने पकड़ लिया, कहा कि आगे कैसे बढ़ा दिया, बस इब्राहिम और मूसा है। ये आए कहाँ से आकर रात में नाजिल हुआ। हमने आपने देखे एक तो ये भी किस्म है, खुलूस है, तो खुलूस का भी कई किस्म होता है। इस तरीके से तकवे का होता है, मोहब्बत का होता है, उसी तरीके से खुलूस का भी होता है। समझे आप। अब आप देखें कि अगर इंसान जो है इखलास के साथ परवरदिगार की बारगाह में अमल अंजाम दे रहा है तो वही अमल जो है काबिल कबूल है। अगर जो है रिया है तो जाहिर सी बात है कि परवरदिगार की बारगाह में वो अमल काबिल कबूल नहीं है। तो आप देखें कैसे इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम